बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश साई वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट हमने कर दी थी, जिसमें से हमने प्रश्नावली 1.2 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। दोस्तों, आज से हम प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि 1.3 के जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसमें से क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर आता ही आता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, हमें पता है अपरिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्याएं जो रूट में होती हैं, रूट वाली संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और वे संख्याएं जो बटे में होती हैं उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसमें बोला गया है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छे से एक बार समझें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए इसका हम विपरीत लेके चलते हैं। अब विपरीत कैसा? इसमें दिया है अपरिमेय संख्या, तो हम इसका विपरीत लेके चलेंगे परिमेय संख्या। हम इस √5 को परिमेय संख्या मानेंगे और इस √5 को हम परिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। अब यदि परिमेय संख्या अंत में सिद्ध हो जाती है तो हम लास्ट में फिर क्या कह देंगे, ये तो इसका हम विपरीत लेके चले थे, इसलिए परिमेय संख्या सिद्ध हुई, लेकिन ये वास्तव में क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इसका विपरीत लेके चलते हैं और विपरीत हम सिद्ध करते हैं, और फिर अंत में हम ये लिख देते हैं, ये तो हम विपरीत लेके चले थे इसलिए ऐसा आया, नहीं तो ये सही आता है ना। दोस्तों, ऐसा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं दोस्तों। जैसे मान के चलो, एक बदमाश व्यक्ति हमारे घर में आ गया, हम सभी लोग बैठे हैं, एक बदमाश व्यक्ति घर में हमारे आ गया। अब वो क्या करता है, हमारा मोबाइल रखा था साइड में, उस मोबाइल को उसने चुपके से रख लिया जेब में, चुपके से रख लिया जेब में और उठ के चलता बनता है। अब हम कहते हैं कि भैया हमारा मोबाइल तो दे दो, तो वो कहता है, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, और अगर हम नहीं देखते तो लेके जा ही रहे थे। तो ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों ये है, थोड़ा सा उल्टा मान के हम चलेंगे। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो इसका उल्टा हम लेंगे, ये अपरिमेय सिद्ध करना, हम लेके चलेंगे परिमेय। तो देखते हैं दोस्तों, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो इसको हम विपरीत मानेंगे, तो हम लिख लेंगे, इसके विपरीत माना यह परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या हमने मान लिया, माना जो √5 है उसको हम a/b के बराबर मान लेंगे, क्योंकि हमें इसके विपरीत परिमेय माना है ना, और परिमेय बटे में होती है। तो हमने इस जो √5 है उस √5 को a/b के बराबर मान लिया। यहाँ पर हम लिख देंगे, जहां a/b भाज्य है, मतलब जो a और b है वो क्या है? भाज्य है। इसके बाद दोस्तों, अब हमें यहाँ पर एक चीज देखनी है। अब हमें पता है √5 अपरिमेय संख्या, और हमने इसको परिमेय के बराबर माना। अगर हम इसको परिमेय बनाना चाहते हैं तो इसका रूट हटाना पड़ेगा, और यदि इसका रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे? इसका वर्ग। तो हम लिख देंगे वर्ग करने पर। अब हम वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये 5, और बराबर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा a² और b का स्क्वायर b²। तो यहां से हम इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका तो स्क्वायर हट गया, अब यहाँ इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, या फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, a² बराबर हो गया हमारा 5b²। अब यहां से देखा हमने कि a² बराबर हमारा आ गया 5b
स्क्वायर, इसको हम समीकरण ये एक देते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर आया। अब जैसे मान के चलो कोई एक संख्या 25 लिखी है, क्या 25 को मैं 5 गुणित 5 नहीं लिख सकता? अब इसका मतलब ये है कि जो 25 है, अब इसको मैंने ऐसा लिखा, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो 25 है वो 5 से विभाज्य है, तभी तो इसको ऐसा लिखा मैंने। अगर ये विभाज्य नहीं होती तो इसको मैं नहीं लिख सकता था। तो उसी प्रकार दोस्तों हम यहां समझेंगे। अब यहां पर आया ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, मतलब जो ए स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, तभी तो ऐसा आया। अब इसमें जैसे कि मैंने इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया था कि जो 25 को मैं 5 गुणित 5 लिख सकता हूं। अब क्या जो 25 है वो 5 से विभाज्य नहीं है? 5 5 25 तो विभाज्य है। तो उसी प्रकार यहां जो ए स्क्वायर है वो भी किससे विभाज्य होगा? 5 से। तो यहां हम लिख देंगे अतः ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो जो ए होगा ना, अभी स्क्वायर विभाज्य है तो जो ए होगा वह भी 5 से विभाज्य होगा। तथा यहां भी लिख दे रहा हूं दोस्तों, तथा ए भी 5 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? अब यहां पर इसको दे रहा हूं मैं समीकरण नंबर 2। अब यहां हमने देख लिया, ये हमने एक चीज निकाल ली कि जो ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। अब ए का कथन हमने कर लिया दोस्तों। अब हम करेंगे बी के लिए। किसके लिए? बी के लिए। अब ए को तो हमने देख लिया कि जो ए है वो विभाज्य है। अब हमें बी को चेक करना है। तो इसके लिए दोस्तों अपन क्या करना पड़ेगा? जो ए बराबर कितना आया? 5 आया। क्या आया? 5 आया। तो ए बराबर आप 5 समीकरण 1 में रख दोगे। तो ऐसा कर लेना, ए बराबर 5 के लिख देना, क्योंकि आपको फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लिख देंगे ए बराबर 5 के। तो यहां पर आगे हम लिख देंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ए का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ए बराबर 5 के है तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर। अब ये बराबर और ये 5b स्क्वायर। दोस्तों क्या होगा ऐसा? बिल्कुल होगा। इसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये 25k स्क्वायर हो गया बराबर ये 5 और ये b स्क्वायर। 5 से 5 25, तो 5 5 25। तो यहां से दोस्तों हमने देखा कि जो b स्क्वायर है वो क्या आ गया? 5k स्क्वायर। अब यहां से वही वाली बात फिर से आ गई। अब यहां पर हम देख रहे थे कि 25 को हम 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, तो मतलब जो 25 होता है 5 से विभाज्य होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो b स्क्वायर बराबर आ गया 5k स्क्वायर, तो जो b स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य होगा। तो हम लिख देंगे अतः b स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने इसको उदाहरण के द्वारा समझा। अब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब b भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहां से दोस्तों हमने चेक कर लिया कि जो b है और जो a है वो दोनों 5 से विभाज्य हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते, इसको देंगे दोस्तों हम समीकरण नंबर 2। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि जो a और b है, a और जो b है वह दोनों 5 से विभाज्य हैं। अब दोनों 5 से विभाज्य हैं तो जो 5 है वो a और b का क्या होगा? गुणनखंड होगा। अब जैसा कि इसमें अब 25 5 से विभाज्य है, 25 किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। तो जो 5 है वो 25 का गुणनखंड है कि नहीं? आप खुद बताओ, है ना? तो उसी प्रकार जो b है और a है वो 5 से विभाज्य है, तो जो 5 है वो a और b का क्या होगा? गुणनखंड होगा।
क्या होगा? गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होगा मतलब ये क्या हो गया? एक मतलब परिमेय संख्या हमने इसको सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया? सिद्ध, इसको परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। तो हम यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे दोस्तों? हम लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 5 ए व बी के गुणनखंड हैं। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो 5 है वो ए और बी का गुणनखंड है। अब ए और बी का गुणनखंड है मतलब ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये कैसे किया? क्योंकि हम ये उल्टा लेके चल रहे थे तब उल्टा किया है। लेकिन जैसे ही हम अगर इसको सीधा लेके चलते तो ये सीधा आता। तो हम यहाँ लिख देंगे किंतु यह विरोधा या विपरीत, या लिख देंगे हम क्या? विपरीत। किंतु यह विपरीत मानकर चल रहे थे। किंतु यह विपरीत मानकर चल रहे थे और विपरीत हमने सिद्ध कर दिया। और अंत में हम क्या लिख देते हैं दोस्तों? अतः √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर हम सीधा मान के चलते तो सीधा सिद्ध करते। अब उल्टा मान के चल रहे थे, उल्टा सिद्ध कर दिया। अब सीधा मान के चलते तो सीधा सिद्ध करते, है ना। तो इसको दोस्तों हम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके मान के चलो कि आपके एग्जाम में आ गया, आएगा ही, तो ये 5 नंबर आपको देके जाता है। तो इसको आप तैयार कर लेना दोस्तों। आप एक या बार या 2 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको करना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया है उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। इसका हम उल्टा लेके चलेंगे और उल्टा सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो सॉल्व इसके लिखेंगे, इसके विपरीत माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम उल्टा मानकर चलेंगे। तो ये हमने उल्टा मान लिया। अब ये परिमेय संख्या है तो अब हम क्या करेंगे? तब 3 + 2√5 को हम परिमेय संख्या a/b के बराबर भी मान लेंगे। तो हमने इसको क्या किया? a/b के बराबर मान लिया और हमने यहाँ लिख दिया जहां a व b भाज्य है। अब यहाँ पर हमने लिखी ए और बी क्या है? भाज्य, मतलब ये विभाजित हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो 3 है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे। तो 2√5 बराबर a/b - 3 ये आ गया। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? हमें देखो यहाँ से हम √5 की वैल्यू निकालेंगे। तो √5 की वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 को बटे में भेजेंगे। अब इस 2 को बटे में भेजेंगे तो ये 2 इसके बटे में भी आएगा और इसके बटे में भी आएगा। तो इसके बटे में आएगा तो हो जाएगा 2b और इसके बटे में आएगा तो हो जाएगा 3/2। अब हम यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये बटे में संख्या दिख रही है। अब ये बटे में संख्या दिख रही है तो ये परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? ये परिमेय संख्या। तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों? अब यहां से हम देखेंगे कि लिख देंगे यहां पर अतः a/2b - 3/2 एक परिमेय
संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर क्या है दोस्तों, √5। तब ये √5 है, वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, आप बताओ। आप देखो ये परिमेय संख्या है, अब इसके बराबर ये है, तो यह परिमेय संख्या होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो √5 है वो क्या है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो पूरा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो हम लिख देंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1। अब हम यहाँ बताएंगे, देखो हमने समीकरण 1 से देखा जो a/2 - 3/2 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने समीकरण 1 से तो देखा कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में हम इसको पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ये क्या है वास्तव में, अपरिमेय संख्या। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या दोस्तों, किंतु वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब वास्तव में तो ये अपरिमेय संख्या है, अब ये अपरिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या इसके साथ जुड़ी है, 3 + 2 के साथ जुड़ी है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा अपरिमेय। तब अपरिमेय, किंतु वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब जो 3 + 2 √5 है, तब 3 + 2 √5 भी अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों देखा और इसको सिद्ध भी कर दिया। देखो दोस्तों ये हमने सिद्ध किया, आपको आप समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उनको आपको घर से सॉल्व करना है। और यदि आपसे नहीं बनते हैं दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि सर इन क्वेश्चन को सॉल्व और भी करवा दो मुझे, ठीक है, तो मैं उनको करवा दूंगा। नहीं तो फिर दोस्तों हम 1.4 करेंगे अगली वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।